बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और आज दोस्तों हम बात करेंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, जहां पर अफसोसनाक वाकया मैं 2-3 दिन से इस पर वीलॉग करना चाह रहा था। कभी दिल करता था करूं या ना करूं, दूसरी खबरें आ जाती थी, लेकिन आज कुछ बड़े इंकशाफात, बड़ी चीजें वाज़ेह हुई हैं, जिसके बाद जरूरी था कि मैं यहाँ पर आज आपके नॉलेज में ये चीजें लाऊं और आपसे डिस्कस भी करूं। इसके अलावा एक और अफसोसनाक वाकया इस्लामाबाद में हुआ है, जहां पर एक सिविल जज जो इंतजामी ओहदे पर फाइज थे, उनकी अहलिया की जानिब से मुलाजमा बच्ची पर बड़ा खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया है। दोनों अहम स्टोरीज हैं, दोनों पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मामलात हुए कैसे और हो कैसे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की, जहां पर बड़ा खौफनाक वाकया हुए और यकीन करें कि परेशानी होती है, दिल दहल जाता है इस मामले पर देखकर कि वालिदैन जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा अपने बच्चे बच्चियां जो इन असातिज़ा के हवाले करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ काली भेड़ें इतनी बेशर्म होती हैं कि इनको इस चीज़ का भी ख्याल नहीं होता कि इनकी अपनी भी औलादें हैं और ये उन बच्चों को बेरहमी का शिकार करते हैं, उनको गलत रास्ते पे डालते हैं, कुछ अपने माली फ़वाइद के लिए और कुछ वैसे अपनी दरिंदगी ख़त्म करने के लिए। वीडियोस बनी, वीडियोस आई कि जी वीडियोस बनाई जाती हैं, आइस के इस्तेमाल की बात की जा रही है। अब कई चीज़ें ऐसी थी जिसके अंदर वाज़ेह नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर गिरफ्तार एक मुलजिम जो है, उसका इकबाली बयान सामने आया है, जिसमें उसने इकरार जुर्म किया है और उसमें उसने बहुत सी चीज़ें तस्लीम की हैं। जैसे उसने ये बताया है कि कुछ प्रोफेसर्स के कुछ लोगों के नाम लिए उसने इंतजामी ओहदों पर फाइज, और उन्होंने बताया उसने कि ये लोग मुलविस थे। ये नशे का तो उसने कहा कि भाई ये कॉलेज में तो ऐसा जितना नहीं होता, लेकिन बाहर सप्लाई किया जाता था। लेकिन बच्चियों के हवाले से जो मामलात सामने आए बड़े खौफनाक थे, जिसके अंदर वो हमारे जो सामने कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले बल्कि चैट्स भी सामने आई और बच्चों को नंबर लगाने का लालच दे के, बच्चों को डरा के, ब्लैकमेल करके जो उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था, जो उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी। इसका मेरे ख्याल में जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मैं तो ये चाहूंगा कि बाकी तो आजकल हम बात करते हैं कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो या ना हो, लेकिन इस किस्म के दुरिंदे जो असातिज़ा के भेस में जो एक बड़ी मोतबर शख्सियत होती है, शफाक अहमद साहब जैसे भी असातिज़ा हुआ करते थे कि जिनका दिल करता था कि दिल से इज्जत करने पे दिल करता था, लेकिन आजकल ऐसे असातिज़ा बीच में आ गए हैं जो मैं क्या लफ्ज़ सुन के लिए इस्तेमाल करूं, लेकिन इस तरह के लोगों के ट्रायल यकीनन मिलिट्री कोर्ट में होनी चाहिए। कोई कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई किसी जगह पे ऐसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि ये इस काबिल हैं कि इन लोगों को हैंग किया जाए, इन लोगों को चौराहों पर लटकाया जाए और फिर उसके बाद जो है वो जो उनका बाकी के जो लोग हैं उनको टीचिंग की तरफ लाया जाए कि यार आप लोगों को इस चीज की शर्म नहीं है कि आप बच्चों को मनशियात पे लगा रहे हैं, आप उनको बेरारवी की तरफ लेके जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, अपने माली फायदे के लिए। और इस तरह के टीचर्स मेरे ख्याल है बहुत से, इससे पहले याद होगा एक दफा पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से भी इस तरह की चीजें आई थी, मामलात सामने आए थे कुछ इससे मिलते जुलते, लेकिन इन्होंने तो इंतहा कर दिया ना इस्लामिया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक चीज का ये भी है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, इसमें एक इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। अच्छा, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है कि वहां पर दो ग्रुप्स बने हुए हैं। वो मुझे इसलिए कि इत्तेफाक हुआ कि एक विजिट हुआ था लाहौर प्रेस क्लब के अंदर एक स्टूडेंट्स का, तो फिर कुछ दोस्तों ने बताया कि भाई ये फलां प्रोफेसर के ग्रुप के हैं, वो फलां प्रोफेसर के ग्रुप के हैं, और इनकी आपस में जिदबाजी, टसल और एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो मेरा ख्याल था कि शायद ये उस चीज के लिए किसी के खिलाफ साजिश की गई है, दूसरे ग्रुप ने इस ग्रुप के खिलाफ की है, जो भी मामलात उस खतरनाक नहीं है। ज़हन तस्लीम नहीं कर रहा था ना कि इस तरह के भेड़िए हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहां पर हैं, जहां पर हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में तो इनकी इंक्वायरी कंप्लीट करके, तो इनको भी एक वो स्पीडी ट्रायल करके, तो जैसे वो कसूर वाली बच्ची के मामले पे हुआ था ना,
اس میں بھی ہونا چاہیے۔ تو دوسری بڑی خبر جو ہے وہ آج کی یہ بھی افسوسناک خبر ہے، اور کوشش میری ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات پہ ہی آپ سے ڈسکس کروں، کیونکہ اس طرح کے جانوروں کا جیسا سلوک دیکھ کے تو یقین کریں کہ خود بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں زندہ رہ رہے ہیں۔ ایک سول جج صاحب ہیں جو انتظامی سیٹ پر اسلام آباد میں تعینات ہیں، اور ان کی اہلیہ نے گھر میں کام کرنے والی چھوٹی بچی پر اتنا خوفناک تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ اس کو اس کے گھر والے نہیں پہچان رہے، اتنا تشدد کیا گیا، چمٹوں سے مارا گیا، جو اطلاعات ہیں مبینہ طور پہ ڈنڈوں سے مارا گیا۔ چھوٹی بچی نے پتہ نہیں کیا جرم کر دیا تھا کہ وہ جو جج صاحب کی اہلیہ ہیں انہوں نے سوچا کہ میں خود ہی اس کے ساتھ انصاف کر لوں، اور کتنا خوفناک قسم کا انہوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا۔ شاید طاقت کا نشہ ہو، مطلب سائیکولوجیکلی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یقیناً فٹ نہیں ہیں۔ یہ تو جج صاحب کے لیے بھی پرابلم کریٹ ہوتی ہوگی گھر میں، جہاں پر اس طرح کی خاتون اہلیہ۔ اب ان دونوں واقعات کو میں آخر میں ٹیل کروں گا، اور ایک بات یہ کہوں گا کہ خدارہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب آپ، یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب آپ آتے ہیں، یا فیوچر میں جو بھی جلد نیئر فیوچر میں آتے ہیں، اپنے ملک کا نظام عدل ٹھیک کر لیں۔ آپ کے ملک کا نظام عدل ٹھیک ہوگا تو نہ بھاولپور یونیورسٹی جیسے واقعات ہوں گے، نہ یہ سول جج صاحب کی اہلیہ اتنی جرات کریں گی۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا ہے جو ایک عام غریب کے بچے کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، میری طاقتور یا میرا پاور کوئی میں نے نہیں رکھے گی۔ بھاولپور یونیورسٹی کے جو ہیڈز ہیں، جو بیچ میں ملوث ہیں، ایچ او ڈی جو اس کے اندر ملوث ہیں، جو ملوث ہیں انکوائری کے بعد، تو ان کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور ایسی سزا ملنی چاہیے کہ یہ مثال بن جائے۔ اور سزا کس نے دینی ہے؟ جوڈیشری نے دینی ہے۔ سول جج صاحب کی اگر جرم ثابت ہوتے ہیں اہلیہ کا، سزا کس نے دینی ہے؟ جوڈیشری نے دینی ہے۔ تو اگر آپ کے ملک کا نظام عدل بغیر کسی انفلوئنس کے تگڑے طریقے سے انصاف کرے گا، تو یقین کریں کہ پاکستان کو ساری زندگی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔